गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का थर्ड बुक का चैप्टर 4 का पार्ट 6 इफ़ेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशो। किसी लेन देन का, किसी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है करंट रेशो के ऊपर। इन केस ऑफ क्वेश्चंस वेयर इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशो इज आस्क्ड, उन क्वेश्चंस में जहाँ पे किसी ट्रांजैक्शन का करंट रेशो के ऊपर इफेक्ट पूछा जाता है तो वो ये वाले स्टेप्स लिए जाते हैं। अज्यूम अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ एज पर गिवन रेशो। दी हुई रेशो के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ की एक अमाउंट को अज्यूम कर लो। पुट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अज्यूम्ड अमाउंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ एंड कैलकुलेट न्यू अमाउंट्स। जो हमारी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है उसको हम डालेंगे करंट एसेट्स के ऊपर एंड करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर और न्यू अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। फिर न्यू करंट रेशो को ओल्ड करंट रेशो के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या कोई चेंज नहीं आ रहा। हमारे पास एग्जांपल है 15 करंट रेशो 2:1 हमें दी गई है। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। फर्स्ट है पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर किसी करंट लायबिलिटी को रीपे कर दें, देखो इन सच क्वेश्चन इट इज़ बेटर टू अज्यूम अमाउंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। इट देन becomes easy to determine effect of transactions on the ratio। करंट रेशो 2:1 है तो हम करंट एसेट्स को 20,000 एंड करंट लायबिलिटीज़ को 10,000 अज्यूम करते हैं। फर्स्ट इन्होंने बोला है कि करंट लायबिलिटी पे की है। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, इससे हमारी रेशो है जो वो इम्प्रूव होएगी। बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ हैव डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। देखो 5,000 हम पे कर देंगे करंट लायबिलिटी, इससे हमारे करंट एसेट्स रह जाएंगे 15,000 के और करंट लायबिलिटी हमारी रह जाएगी 5,000 की, तो हमारी रेशो आएगी 3:1, तो जो कि इम्प्रूव हो रही है। सेकेंड है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए हैं हमने कैश में। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश विल नॉट चेंज द करंट रेशो। जो हम गुड्स की परचेज कर रहे हैं कैश में, उससे हमारी रेशो करंट रेशो चेंज नहीं होएगी। नीदर द टोटल करंट एसेट्स नॉर द टोटल करंट लायबिलिटीज़ आर इफेक्टेड। ना ही हमारे टोटल एसेट्स के ऊपर, करंट एसेट्स के ऊपर और ना ही टोटल करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कोई, क्योंकि ये एक कन्वर्जन है कैश की स्टॉक में, एक एसेट्स की दूसरे करंट एसेट्स में। तो कैश हम माइनस करेंगे करंट एसेट्स में से तो स्टॉक ऐड कर देंगे, बट करंट एसेट्स की टोटल अमाउंट हमारी सेम रहेगी और करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन थर्ड है ऑफिस इक्विपमेंट्स सेल किए हैं 4,000 के 5,000 में, इससे हमारी रेशो इम्प्रूव होएगी क्योंकि जो कैश है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्टॉक हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है, इसमें बेटे आपका टोटल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ दोनों इंक्रीज़ होएंगे, तो जो करंट रेशो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स 11,000 कॉस्ट 10,000 की। गुड्स हमने सेल कर दिए 10,000 के 11 में, इससे हमारी करंट रेशो इम्प्रूव होएगी क्योंकि करंट एसेट्स हैं जो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे 1,000 के साथ। देन लास्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे किया है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। इससे हमारी जो टोटल अमाउंट है करंट एसेट्स की वो रिड्यूस होएगी। लायबिलिटीज़ भी सेम अमाउंट से रिड्यूस होएंगे तो करंट रेशो हमारी इम्प्रूव होएगी। नेक्स्ट है 16 एग्जांपल। करंट रेशो 2:1 है कंपनी की। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स की रिडेम्पशन होता है बेटे, डिवेंचर्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिटर्न करना। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विल इम्प्रूव द करंट रेशो एज बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ have decreased by the same amount. According to Schedule 3rd of Companies Act 2013, a liability that is due for payment within a 12 months means जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपने करंट ईयर में पे करनी होती है उसको हम करंट लायबिलिटी के तौर पे शो करते हैं, तो डिवेंचर की रिडम्पशन को हम करंट लायबिलिटी अज्यूम करेंगे। सेकंड है गुड्स परचेज़ किए हैं हमने चेक के अगेंस्ट। परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक विल नॉट चेंज द करंट रेशो एज वन करंट एसेट्स रिप्लेस अनदर करंट एसेट्स। बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश,
परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश विल रिड्यूस द करंट रेशो एज करंट एसेट्स कैश रिड्यूस हो जाएगा, और लूज टूल्स हैं जो उसको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते करंट रेशो कैलकुलेट करते टाइम, तो इससे आपकी रेशो रिड्यूस होएगी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स की सेल की है, इससे रेशो इम्प्रूव होएगी क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिसिप्ट ऑफ चेक फ्रॉम अ डेटर, डेटर से चेक रिसीव किया है हमने, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर विल नॉट चेंज द करंट रेशो, जो करंट रेशो को चेंज नहीं करेगा, सिंस वन करंट एसेट्स इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर करंट एसेट्स, क्योंकि एक करंट एसेट्स दूसरी करंट एसेट्स के साथ रिप्लेस हो जाएगी। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है।